विकास मैथमेटिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विकास सर आप लोगों के सामने आज फिर से एक टॉपिक लेकर के आया हूं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया गया है। जो भी प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जैसे कि आपको दिया रहता है कि किसी आमदनी का, किसी भी व्यक्ति का आमदनी कुछ है, उसका एक तिहाई भोजन पर है, फिर शेष का एक चौथाई भोजन के किराए पर है, मकान के किराए के लिए, जो भी टर्म का इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो इस टर्म को बनाने के लिए आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी है ये बी का वैल्यू वो बाय 1 - a/b माइनस इंटू 1 - x/y माइनस 1/mn। अब बात आता है कि ए बी का वैल्यू क्या होगा, तो जो भी आमदनी का दिया हुआ रहेगा वो ए बी का वैल्यू आ जाएगा। जो भी शेष का दिया रहेगा वो 1 - 1 मतलब क्या, टोटल भाग होता है, उसमें से घटा रहे हैं इसलिए वो शेष का निकलता है। एक्स वाई जो भोजन पर रहेगा उसको घटा लेंगे, चाहे मकान पर रहेगा इस तरह से घटा लेंगे, चाहे कपड़ा पर रहेगा वो उस तरह से घटा देंगे, सबको मल्टीपल कर देंगे, यही आपका हो जाएगा आंसर। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसका आमदनी कितना दे दिया, 1/3, आमदनी का 1/3 भोजन पर कर दिया, फिर शेष का 1/4, तो वही आमदनी का 1/3 मतलब दे दिए a/b, आमदनी क्या a/b यानी 1/3। फिर कर रहा है शेष का 1/4 मकान के किराए पर, तो x/y कितना हो जाएगा 1/4। फिर mn कर रहा है उसका शेष का पंचमांश यानी कितना हो जाएगा m/n कितना हो जाएगा 1/5 हो गया। अब कह रहा है उसके बाद भी उसके पास शेष बच जाता है कितना रुपये, 1760 रुपया बच जाते हैं। तो अब कहता है बताए उसकी आमदनी क्या होगी। आपसे आमदनी पूछ रहा है, यानी कि बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, शेष जो उसका राशि दिया गया कितना दे दिया है 1760, यानी कि बी का वैल्यू इधर कितना आ जाएगा 1760। तो जानते हैं कि वो बी बट्टा में, तो 1760 बट्टा में क्या निकालना है, तो कुल आमदनी निकाल रहे हैं ना, इसलिए सब शेष में से घटा लेंगे। तो टोटल मेरा 1 है, 1 में से घटा देंगे कितना 1/3 को, तो 1/3, फिर 1 माइनस, फिर 1/4, फिर 1 - 1/5, और इस तरह से कैलकुलेशन करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। नहीं तो आप इसको सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। सेकेंड मेथड बहुत ही सिंपल है, आप इस तरह से इसका बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कह रहा है कुल इनकम का लड्डू नियम से, जैसे इससे पहले वाले बनाए थे, लड्डू नियम से बना सकते हैं कि टोटल इनकम इसका पता नहीं है, केवल खाली लड्डू रखिए, इसमें कुछ भी लिखा हुआ भी नहीं है, उसका 1/3 भोजन पर, तो फूड यानी एफ 1/3 यानी 1/3 लिख दिया भोजन पर। अभी कुछ भी समझिए पूरा ब्लैंक है, क्योंकि अभी मैं बोर्ड लेकर के भी हूँ नहीं कि मैं आपको ये कर दूँ। बस मुझे आप लोगों का थोड़ा ये हो रहा था, तो सोचे आप लोगों को थोड़ा समय का लॉस ना हो, आप लोग कुछ पढ़ लें, इसलिए मैं ऐसे ही आपको व्यवस्था किया हूँ। इसलिए करके आप लोग आराम से पढ़ें, समझें, और फिर जहाँ डाउट हो वो आप हमसे पूछें, ठीक है। फिर कह रहा है शेष का, अब शेष कितना है वो पता नहीं है, इसीलिए मैंने शेष नीचे से इंडिकेट किया है शेष को, शेष का 1/4। अब 40 से भी पता नहीं है, बस ओनली 1/4, इधर 1/3 इधर 1/4, ठीक है। 1/4 किस पर है उसका, हाउस रेंट, तो हाउस रेंट। फिर जो शेष है उसका 1/3 भाग किस पर दे रहा है, मकान किराया पर, तो हो गया हाउस रेंट। उसके बाद क्या कर रहा है, कपड़े खरीदने पर यानी क्लॉथ यानी कि सी टू सी। फिर भी उसके पास बच जाता है रुपीज़, कितने रुपीज़ 1760। अब हमारे पास कितना बचता है वो रेस्ट डाल दिए। अब सभी ब्लैंक मतलब जितना लड्डू है सब खाली है। अब उसमें हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम बताए थे कि लड्डू नियम का इस्तेमाल करने का रूल आप लोगों को अगर याद नहीं होगा तो रिज्यूम आप लोग पढ़ लें। लड्डू नियम कब कैसे पहचान करेंगे, कब लगाएंगे रूल, इसके लिए बताए थे कि जब 2 या 2 से अधिक राशि दिया हुआ रहेगा और यदि उस पल जरूरत की संभावना लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ लड्डू नियम लगाएंगे। अब देखिए यहाँ कुछ भी पता नहीं था, इनकम पता रहेगा तभी तो, पता नहीं है, पर इनकम का 1/3 बार खर्च करता है, यानी हमें इनकम भी पता नहीं है, यानी हमें जरूरत की संभावना लग रहा है। अब यहाँ लड्डू नियम लगाएंगे, हम समझ गए। अब लड्डू नियम है क्या, जिसका जरूरत रहेगा नीचे वाला कैल्शियम उसको दे देंगे। जैसे हम जरूरत है इनकम का, तो सबके नीचे वाला कैल्शियम ले लीजिए, तो 1/3 1/4 और 1/5 कैल्शियम ले लिए, 5 4 3 का, यानी कैल्शियम हो गया 60, यानी 60 दे दिए इनकम। अब देखिए 60 इनकम हो गया, 60 का 1/3 निकालिए कितना हो गया 20, यानी कि भोजन पे कितना खर्च किया 20, तो हो गया 20। अब रेस्ट कितना बच गया, टोटल था 60, 20 आप भोजन पे कर लिए तो रेस्ट कितना बचा 40। अब 40 का 1/4 भाग किस पर, हाउस रेंट पर, तो 4 दिन 40 काट दिए, यानी कि 10, यानी कि हाउस रेंट ओनली 10 रुपीज़ देता है, यानी बच कितना गया, तो आपके पास 40 अब बचा हुआ था, 10 रुपीज़ अब घट गया क्योंकि आप हाउस रेंट दे दिए, तो बचा कितना 30। अब 30 का 1/5 कपड़ा पे खर्च करता है, यानी कि 30 × 1/5 डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6, यानी कि 6 आ गया
क्लॉथ पर। अब रेस्ट कितना बच गया, तो 30 - 6 कितना हो जाएगा 24, यानी कि 24 रुपीज हमारा रेस्ट बच गया। परंतु प्रश्न में कह रहा है कि 1760 रुपये बच गए। आप जानते हैं कि प्रश्न में दिया हुआ निश्चित राशि के तुलनानुपात की उसी पद से यहाँ दे दिया 1760, यानी कि 1760 क्या है, रेस्ट है। हमारे पास रेस्ट कितना है 24, यानी रेस्ट की तुलना रेस्ट से, यानी 1760/24 मल्टीपल, जिसे ज्ञात करना हो उससे गुना। पूछ रहा है इनकम क्या होगा, इनकम कितना था मेरा 60, तो 60 से गुना। अगर यदि प्रश्न में पूछता कि फूड पर खाना पर कितना खर्च किया, तो 20 से मल्टीपल करते। अगर पूछेगा हाउस रेंट पर कितना खर्च किया, तो 10 से मल्टीपल करते। कहेगा क्लॉथ पे कितना खर्च किया, तो 6 से मल्टीपल करेंगे। अब डिवाइड करके कट कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा 4400। इस तरह से आप इसको सेकेंड मेथड से, शॉर्ट मेथड से आप इसे बना सकते हैं। तो चलते हैं आज का लास्ट सवाल। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि अगर मान लीजिए हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे, तभी तो आप मैथ पढ़ पाएंगे, और ये भी इतना इजी और शॉर्ट मेथड से। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे कि कोई भी किया गया काम है, अगर उसमें हम शेष भाग, जैसे मान लो कोई काम हम 4 किए हैं और शेष भाग मेरा 1 है, तो मेरा कुल काम कितना हो जाएगा 5, यानी कि कुल काम, यानी कि एक काम कंप्लीट होना के बराबर क्या हो जाएगा, किया गया काम प्लस में शेष काम या शेष भाग जो भी रहेगा वो। अगर मान लो कुल राशि अगर हमको करना होगा, तो जो भी खर्च किया गया है राशि वो, और बाय बचत किया गया भाग जो भी है वो, यानी कि शेष राशि बटा शेष भाग का जो रेशियो होगा, जो होगा वही हमारा क्या कहलाता है, कुल राशि कहलाता है। तो आइए इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है हमारा कि किसी खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है, यानी कि टोटल अगर 7 है तो 4 भाग क्या है, कीचड़ में धंसा हुआ है। यदि इसका 1/3 भाग कीचड़ निकाले, 1/3 मतलब क्या, 1/3। तो आप जानते हैं कि टोटल भाग हमारा कितना है, 4/7 भाग कीचड़ में है। अगर उसमें से 1/3 भाग खींच लेंगे, यानी कि 4/7 में से खींच लेंगे, मतलब क्या हुआ, निकाल लेंगे। कहते हैं 5 में से 1 निकाल लिए तो कितना बच गया, 4 बच गया। निकालने का मतलब होगा क्या, माइनस करना, यानी कि जब भी निकालने का टर्म आएगा तो उसमें माइनस कर लेंगे कितना, तो 1/3 यानी 1/3। तो 1/3 हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। अब करें तब भी 250 सेंटीमीटर उसमें के कीचड़ में धंसा हुआ है, तो धंसा हुआ कितना है 250 बट्टा। अब हमको कुल निकालना है, तो क्या जानते हैं, जो भी शेष रहेगा वो बट्टा में शेष भाग, यानी टोटल ऊपर में कितना है 250 बट्टा में 4/7 माइनस 1/3, क्योंकि 4/7 तो धंसा हुआ था, 1/3 निकल गया। तो अब कितना धंसा हुआ है, तो जो 4/7 में से 1/3 को घटाएंगे, जो भाग बचेगा वही ना हमारा बाहर वाला भाग, धंसा हुआ भाग दिखाई देगा। तो इसी में करा कीचड़ में कितना दिया हुआ है, अभी 250 अभी है ही, अभी हमारे अनुसार कितना है 4/7 पहले था, 1/3 माइनस कर लिए, यानी कि अब जो भी घटाएंगे 7×21 मल्टीपल कर लेगा, 4×3 12 से 7 गया, तो 5 बट्टा कितना आ जाएगा 21, पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 21/5, यानी कितना आ जाएगा, टोटल मल्टीपल कर दिए तो 10.1/2 मीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर में है कितना 1050। आप जानते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे कितना से, तो 100 से हम डिवाइड कर दिए तो आ जाएगा कितना, 0 से 0 कट जाएगा, 105 बट्टा में कितना हो जाएगा 10, फिर 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा वहाँ कितना, 2 से नहीं 5 से काटेंगे 21, अब आ जाएगा 2, 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10.1/2 मीटर। इस तरह से आपका हो गया खत्म। इस तरह से आज का मेरा क्लास कंप्लीट हुआ। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।